फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह का बुनाई का पैटर्न बनाना बताऊंगी। ये देखिए मैंने स्वेटर में डाल रखी है। ये बुनाई का पैटर्न इतना अच्छा है, आप इसको किसी भी चीज में डाल सकते हैं और ये बनाने में भी बहुत आसान है। बच्चे के स्वेटर में, बड़े के स्वेटर में, शॉल में ये डिजाइन कहीं भी डाला जा सकता है। ठीक है, आज हम ये बुनाई देखेंगे। मैंने छोटा एक सैंपल के लिए बनाया है। इस बुनाई के अंदर बहुत फर्क पड़ता है ऊन का। अगर जितनी मोटी ऊन होगी उतना ये डिजाइन खिलकर आएगा। ठीक है, इस तरह का बनेगा। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने बनाया है। इस डिजाइन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सिलाई से शुरू कर सकते हैं। सीधी सिलाई से कहीं से भी ये डिजाइन शुरू कर सकते हैं। ये 4 डिब्बी का एक डिजाइन है। ये बुनाई 4 डिब्बी की है। तो इसमें लेंगे, इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि मोटी ऊन हो और आपका हाथ बहुत ढीला हो। अब सबसे पहले ये 4 के भाग के फंदे हैं और इसमें प्लस 1 फंदा है, तो ये टोटल मैंने 25 फंदे लिए हैं सैंपल के, आपको दिखाने के लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक उल्टा फंदा बनाया। उल्टा फंदा बना के मैं धागा अपना सीधी साइड पे लेकर आऊंगी। अब मुझे 3 फंदों को, ये देखिए सिलाई इस तरह से डाल के 3 फंदों के अंदर इकट्ठे 3 फंदों के अंदर सिलाई डाल के, ये पहला फंदा मैंने सीधा बुना, खींच के मैं ऊपर लेकर आऊंगी। अभी मुझे तीनों को निकालना नहीं है। अब मैं वापस अपनी तरफ लेकर आऊंगी फंदे को और फिर तीनों के अंदर से डाल के दोबारा एक बार फंदा बुना। ये जिस तरह से हम जाली बनाते हैं उस तरह से हो जाएगा। और मैं अब तीनों फंदों को निकाल दूंगी। मैंने 3 फंदे इकट्ठे डाले थे और अब देखिए मेरी सिलाई में 3 फंदे ही है। सिलाई को अपनी साइड पे लेकर आऊंगी, उल्टी तरफ पे एक फंदा उल्टा बुनूंगी। ठीक है, एक फंदा उल्टा बुन के अब मैं फिर धागे को सीधी तरफ लेकर आऊंगी। 3 फंदों को इकट्ठा पकड़ के इस तरह से डालूंगी, एक फंदा बुनूंगी। ये मेरा एक सीधा फंदा आ गया। अब मैं धागे को अपनी तरफ लेकर आऊंगी उल्टी साइड पे। अब मुझे उल्टा फंदा नहीं बुनना है, बुनना मुझे सीधा ही फंदा है। और जब मैं इस तरह से डालूंगी तो जिस तरह हम जाली बनाते हैं ये उस तरह बन के 2 फंदे आ जाएंगे। तो देखिए टोटल मेरी सिलाई के अंदर 3 ही फंदे हुए हैं। अब मैं इन तीनों फंदों को निकाल दूंगी, फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आऊंगी और एक उल्टी सिलाई पर एक उल्टा फंदा बुनूंगी। फिर धागे को सीधा करूंगी, सीधी साइड पे लेकर आऊंगी। अब फिर 3 फंदों को बुनना है। 3 फंदों को मैंने इस तरह से इकट्ठा किया, एक फंदा सीधा बुना, फिर अपनी साइड पे लेकर आई और फिर एक बार सीधा बुना। तो ये मुझे 2 बार सीधे बुनने हैं, बट धागे को अपनी तरफ लाके। धागे को मैं खींच के नहीं रखूंगी, बहुत ढीला छोड़ूंगी। फिर मैंने एक उल्टा फंदा बुना, फिर मैंने धागा करा, 3 फंदे मैंने इकट्ठे उठाए, इस तरह से एक फंदा सीधा बुना, फिर धागे को अपनी तरफ लाई और फिर 3 फंदे बुने। तीनों को जिस तरह जाली डालते हैं उसी तरह सीधा फंदा बुना। अब देखिए मेरी सिलाई में 3 फंदे ही हो गए, निकाल दिया मैंने बाहर। फिर इस तरह से उल्टा बुना, फिर दूसरी तरफ करा, 3 फंदों को इकट्ठा करके खींच के फिर उल्टा लाऊंगी। वापस एक फंदा सीधा फिर उल्टा लगे, उल्टा करूंगी। ये देखिए सिलाई मेरी हो गई है पूरी। अब मैं दूसरी रो करूंगी। सेकंड रो के अंदर मुझे पूरी सिलाई उल्टी करनी है। इसमें मैं पूरी सिलाई उल्टी कर लूंगी। इस तरह से आ गई है। अब ये मेरी 2 सिलाइयों में आधी डिब्बी हो गई है। अब मैं नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट के लिए फिर मुझे, अब देखिए इसके अंदर मुझे ध्यान रखना होता है, नेक्स्ट के अंदर मैं 3 करूंगी, तो मैं 3 फंदे उल्टे बुनूंगी। तो
तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद अब मैं धागा अपनी सीधी साइड पे लाऊंगी। तीन फंदों को इकट्ठा करके अब मैं इधर तरह से एक सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डाली। ये तीन के तीन फंदे हो गए, धागा निकाल दिया। फिर अब एक फंदा उल्टा बुना, फिर इसी तरह से तीन फंदे उठाऊंगी, तीन फंदों को इसी तरह से बुनूंगी। अपनी तरफ लाऊंगी, एक फंदा उल्टा बुना, फिर तीन फंदों को करूंगी, फिर एक फंदा उल्टा बुनूंगी, फंदा उल्टा बुनूंगी, तीन फंदों को इकट्ठा करके एक फंदा बुना, के दो फंदे। अब लास्ट में मेरे तीन फंदे बच गए हैं, इन तीनों को मैं उल्टा ही बुनूंगी, इसमें डिब्बी नहीं डालनी है। लास्ट के तीन फंदों को उल्टा बुनूंगी। तो इस रो के अंदर हमें ध्यान देना है, शुरू के तीन फंदे और लास्ट के तीन फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। अब मैं उल्टी तरफ आ गई हूं, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल दूंगी। हाथ ढीला रखेंगे तो आगे से खींचने में भी आसानी नहीं होगी और डिजाइन भी खिलकर आएगा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लूंगी। तो मेरा डिजाइन आ गया, ये बहुत सुंदर आता है, ये बहुत सुंदर डिजाइन आता है, बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। हमारा निटिंग पैटर्न है, इसको हम वी डिजाइन बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे जो धागे आते हैं वो इस तरह वी शेप के आते हैं। ये एक ही रंग की बुनाई में ज्यादा खिलता है। 4 सिलाइयों की एक डिब्बी होती है, 4 के जोड़े प्लस एक फंदों से बनता है। तो सैंपल में मैंने 25 फंदे लिए हैं। अब रो 1 के अंदर पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदों को पहला सीधा बुनकर एक जाली डालेंगे। तीनों फंदों को इकट्ठे उठाकर पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर एक जाली डाल देंगे और तीनों फंदों को निकाल देंगे। फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधा प्लस जाली हो जाएगी, निकाल देंगे, एक उल्टा बुनेंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई करके लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। रो जो 2 हो गया हमारी, वो पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। रो 3 के अंदर बस ध्यान रखना है, शुरू के 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर अगले 3 फंदों को एक सीधा प्लस एक जाली लेंगे, अगला फंदा एक बुनेंगे उल्टा, फिर अगले 3 फंदों को उठा के सीधा प्लस जाली करेंगे। इस तरह लास्ट तक हम करेंगे। लास्ट में हमारे 3 फंदे सीधे प्लस जाली के बाद जो लास्ट के 3 फंदे बचेंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे, जो रो 4 होगी। ये 4 रो की एक डब्बी है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।